नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गए हैं 6-5 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों भारत चीन सीमा विवाद के बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें ड्रैगन की नई चाल वन बेल्ट वन रोड मुहिम में अब भारत को भी शामिल करना चाहता है चीन। जी हाँ, CPEC का नाम बदलने पर भी सहमति विचार दिया है, भारत के सामने प्रस्ताव रखा। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल वन बेल्ट वन रोड को लेकर चीन डरा हुआ है और यही कारण है कि वो लगातार चाहता है कि बलूचिस्तान और गिलगिस्तान में अगर भारत ने कब्जा किया तो कहीं ना कहीं वन रोड वन बेल्ट प्रभावित होगा। इसलिए अब उसने भारत को प्रस्ताव दिया है इसमें शामिल होने का। ये बड़ी खबर, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच देश को मिली राफेल की दूसरी खेप। फ्रांस ने नॉन स्टॉप उड़ान भरकर जामनगर एयरबेस पर पहुंचे 3 और राफेल लड़ाकू विमान। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट और चीन और पाकिस्तान के लिए एक और अलर्ट है। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है अमेरिका चुनाव में, जहां पर ट्रंप ने जताई चिंता। जी हां, ट्रंप ने कहा फिलहाल बड़े पैमाने पर हो रही है गड़बड़ियां, बिडेन जीत की तरफ बढ़े हैं। जी हां, जानेंगे आखिर ट्रंप ने क्या नाराजगी जताई है, तो सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से बताएंगे। DRDO ने किया एक और कीर्तिमान रचा। ओडिशा में पिनाका MK1 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जानेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी इस देश की इंडियन आर्मी में पूरे तरीके से भरोसा और गर्व है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें भारत से डरा चीन। ड्रैगन को वन बेल्ट वन रोड का डर सता रहा है भारत को लेकर। जी हाँ, कहा भारत भी इस मुहिम में हो जाए शामिल, CPEC का नाम भी बदल देंगे। जी हाँ, दरअसल चीन ने कहा है कि भारत यदि वन बेल्ट वन रोड OBOR मुहिम में शामिल हो जाता है तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC का नाम भी बदलने को तैयार है। भारत में चीन के राजदूत लू झुगोई ने इस बात को कही है। चीन CPEC पर भारत की चिंता को दूर करने के लिए तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से CPEC खास करके OBOR वन बेल्ट वन रोड बात करें तो गिलगित और बल्टिस्तान के इलाकों से गुजर रहा है। ऐसे में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि POK फिलहाल वह भारत का अभिन्न अंग है और आने वाले समय में फिर से होगा। यही कारण है कि चीन को अब लग रहा है कि भारत फिलहाल अब मानने वाला नहीं है। POK को अपने कब्जे में एक दिन जरूर लेकर ही रहेगा और इस सिचुएशन में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो CPEC का है, ये चीन को बड़ा झटका लगेगा एक समय में। ऐसे है चाहे जितना रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट कर ले, और यही कारण है कि अब चीन को भी लग रहा है कि फिलहाल भारत को इसमें शामिल कर ही इस वन बेल्ट वन रोड को बचाया जा सकता है, वरना एक न एक दिन भारत तो इस पर कब्जा करके ही रहेगा। यही कारण है कि अब चीन ने आखिरकार प्रस्ताव भारत को दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि LAC पर इंडियन आर्मी पूरी तरीके से आक्रामक है। ITBP के जवान भी चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। POK को लेकर हलचल बढ़ी तो चीन ने यह बड़ा कदम उठा दिया है। अब भारत को प्रस्ताव दे रहा है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में शामिल हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि क्या चीन द्वारा दिए गए प्रस्ताव को भारत को स्वीकार करना चाहिए? क्या वाकई में वन बेल्ट वन रोड में शामिल होना चाहिए या फिर गिलगित बल्टिस्तान पे कब्जा करना चाहिए? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। देश को मिली राफेल की दूसरी खेप। फ्रांस ने नॉन स्टॉप उड़ान भरकर जामनगर एयरबेस पहुंचे 3 लड़ाकू राफेल विमान। चीन और पाकिस्तान बड़ी मुश्किलें। भारत को आज राफेल की दूसरी खेप कल मिल गई है। दूसरा राफेल विमान फ्रांस से सीधे गुजरात के जामनगर एयरबेस के पर पहुंचे। इसके बाद 3 विमान जनवरी और फिर मार्च में 3 अप्रैल में 7 राफेल लड़ाकू विमान भारत को मिल गए। इस तरीके से अगले साल अप्रैल तक देश में विमानों की संख्या 21,000 हो जाएगी। इनमें से 18 लड़ाकू विमान गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल हो जाएंगे। राफेल की दूसरी खेप भारत पहुंचने के बाद भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। भारतीय वायुसेना ने इस संबंध में ट्वीट किया और राफेल विमानों की दूसरी खेप 4 नवंबर 2020 को फ्रांस से उड़ान भरने के बाद बिना ठहरे शाम 8:14 पर पहुंच गया है। ये कल शाम को, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें अमेरिकी चुनाव के आ रहे परिणामों से बढ़ गया तनाव। नतीजों ने बढ़ा दी है सबकी धड़कनें। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि रात में जिन राज्यों में हम आगे चल रहे थे वहां पीछे कैसे हो गए हैं। जी हाँ,
दरअसल आपको बता दें कि लगातार सिचुएशन खराब होती जा रही है। अमेरिकी चुनाव के परिणाम लगातार अभी भी आ रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल जिन जिन जगहों पर रात में हम आगे चल रहे थे वहां अब धीरे धीरे अब पीछे होते चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी में लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं, तनाव बढ़ता चला जा रहा है सिचुएशन। और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो बिडेन के इशारे पर बड़े पैमाने पर मतों का बंटवारा हो रहा है, हमारे मतों को बिडेन के मतों में गिना जा रहा है। यही कारण है कि उन्होंने फिलहाल चिंता जताई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे। उन्होंने कहा है ट्विटर के जरिए कि रात में हम जिन जगहों पर आगे जा रहे थे उस जगहों पर हम पीछे कैसे हो रहे हैं। बीती रात तकरीबन डेमोक्रेट द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले ज़्यादातर राज्यों में मैं आगे चल रहा था, लेकिन इसके बाद बैलेट्स की गिनती के बाद एक के बाद एक करके वो गायब होने लगे। काफ़ी अजीबोगरीब है और एक पॉलस्टर पूरी तरीके से ऐतिहासिक रूप से गलत निकले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले ट्वीट की तरह इस ट्वीट को भी ट्विटर ने भ्रामक बताया है और उसको भी ब्लॉक कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि ट्विटर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कार्रवाई कर रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। डीआरडीओ ने ओडिशा में किया पिनाका MK1 रॉकेट का सफल परीक्षण। जी हाँ, बड़ी खबर, एक और मिसाइल का सफल परीक्षण है। दरअसल ओडिशा के चांदीपुरा में बुधवार को पिनाका MK1 रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कर लिया गया है। दिशा निर्देशन प्रणालियों वाले इन रॉकेट की मारक क्षमता बढ़ाई गई है और यह परीक्षण प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंट स्टैब्लिशमेंट में किया गया है। न्यूज एजेंसी NI के अनुसार श्रृंखला में कुल 6 रॉकेट लॉन्च किए गए थे और सभी परीक्षण पूर्ण मिशन उद्देश्यों को पूरा करते थे। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि फिलहाल सभी उड़ान लेखों को टेली मोड रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे रेंज इन्वेस्टमेंट द्वारा ट्रैक किया गया है। उन्होंने बताया है कि पिनाका MK1 वर्तमान में मौजूद पिनाका का लेटेस्ट वर्जन है। सूत्रों के अनुसार पहले पिनाका में दिशा निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि इस अपग्रेड कर दिशा निर्देश प्रणाली में लैस है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले 40 से 45 दिनों में DRDO ने ओडिशा में खास करके 13 से 14 मिसाइल परीक्षण किया गया है। पाकिस्तान और चीन की हालत ख़राब हो चुकी हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। ट्रंप ने मतगणना पर उठाए सवाल, कहा वे चाहते हैं कि 5 लाख वोटों के अंतर को खत्म कर दें। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जो बिडेन का कहना है कि हम जीत रहे हैं, तो सिचुएशन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अमेरिका में अभी भी जस की तस बनी हुई है और जो गिनती है वो अभी बढ़ भी नहीं रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान के। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जहां पर पाकिस्तान को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, दरअसल गिलगित बल्टिस्तान में जो विरोध की आवाज़ है वो लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में गिलगित बल्टिस्तान को लेकर लगातार विरोध जारी है। इमरान खान का विरोध हुआ है। इमरान खान के पोस्टर जलाए गए हैं। उनका कहना, इमरान खान के पोस्टर जलाकर उनका कहना है कि फिलहाल इमरान खान और सेना गिलगित बल्टिस्तान की आवाज़ों को दबा रही है, इसलिए बिल्कुल भी शांत नहीं रहा जाएगा। आपको बता दें पिछले कई दिनों से गिलगित बल्टिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तान की मीडिया और एक बड़ी खबर यह है कि भारत की भी मीडिया खास करके गिलगित बल्टिस्तान के इलाके पर बहुत कवरेज नहीं कर रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि गिलगित बल्टिस्तान में लगातार प्रोटेस्ट जारी हैं और वहाँ पर आवाज़ दबाने की पाकिस्तान की सेना भरपूर कोशिश कर रही है और लगातार आवाज़ दबाकर खास करके आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब से कहा है कि POK भारत का भी हिस्सा था और इसे लेकर ही रहेंगे, तब से गिलगित बल्टिस्तान में भयंकर विरोध पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गए हैं और कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि भारत हमारी तरफ हाथ बढ़ाएगा और यही कारण है कि आने वाले समय में रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि POK की तरफ हाथ बढ़ेगा और POK भारत का अभिन्न अंग बनेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेनाओं को अब गिलगित बल्टिस्तान POK पर चढ़ाई करना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे नेपाल पहुंचे। दी गई मानद उपाधि से नवाजा गया। जी हाँ,
दरअसल भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे नेपाल यात्रा पर राजधानी काठमांडू पहुंचे हैं। भारतीय सेना के विशेष विमान से काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर सुबह 11:30 कल पहुंचे। जनरल MM नरवणे की अगवानी के लिए नेपाली सेना के जनरल प्रभुराम शर्मा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जनरल नरवणे अपनी पत्नी, सेना के 4 बड़े अधिकारी सहित 3 दिवसीय यात्रा की शुरुआत पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद किया है। इस बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे नेपाल पहुंचने के बाद उनको मानद उपाधि की सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि एक अच्छी खबर है। कहीं ना कहीं भारत के लिए अब नेपाल के साथ वार्ता जारी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का बड़ा बयान, बोले फ्रांस के खिलाफ जो प्रदर्शन करता है वह पाकिस्तान चला जाए। फ्रांस की कार्रवाई से जिन भारतीय मुसलमानों को दिक्कत है वो यहाँ ना रहें, वह पाकिस्तान जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस का समर्थन कर चुके हैं। जी हाँ, मोदी सरकार द्वारा फ्रांस का समर्थन किए जाने के लेकर दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी बनारसी की ओर से जारी किए गए लिखित बयान पर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कड़ा ऐतराज जताया है। अब परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि फ्रांस से ज़्यादा कट्टर लोग हमारे देश में हैं। नरेंद्र गिरी ने कहा है कि फ्रांस की कार्रवाई को लेकर भारत जिन मुसलमानों को पीड़ा हो रही है वो देश छोड़कर पाकिस्तान या फिर और कहीं जा सकते हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का विरोध करने का मतलब भारत के संविधान का विरोध करना है, इसलिए ऐसे कठमुल्लों की भारत में ज़रूरत नहीं है जो भारत में रहकर ही भारतीय प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं वो भारत की प्रधानमंत्री का ही विरोध है अगर वो फ्रांस का विरोध कर रहे हैं। तो हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, सोनिया सेना की सरकार बौखलाई। सुसाइड केस में अर्नब गोस्वामी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। जी हां, बड़ी खबर। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी अलीबाबा कोर्ट ने फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल खुदकुशी केस में अब वो 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को बुधवार की सुबह उनके घर में हिरासत में ले लिया था। इसके बाद अर्नब ने परिवार के सामने पुलिस पर बदसलूकी और पिटाई का आरोप लगाया। साल 2018 में एक मामले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा बुधवार सुबह गिरफ्तार किए गए रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने पुलिस कर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर आज्ञा नायक को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने मामले खोले गए हैं, जिसके में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भेजा गया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता को लेकर दबाने की सोनिया सेना, शिवसेना सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले इस मसले को लेकर। हम चलते हैं अपडेट ले। पश्चिम बंगाल 2 दिवसीय दौरे के लिए कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। ममता बनर्जी के होश उड़ चुके हैं, खिसकने जा रही है ममता सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए बुधवार की रात कोलकाता पहुंच गए हैं। उनका विमान रात करीब 9:20 पर कोलकाता के दमदम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचा है। यहाँ पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने उनका स्वागत किया है। शाह गुरुवार को हुए सुबह BSF के हेलीकॉप्टर से बांकुरा के लिए रवाना होंगे। वहाँ से सड़क मार्ग द्वारा वो पुआ बागान जाएंगे, जहाँ पर बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद सभा बांकुरा के रविन्द्रनाथ भवन में संगठन की ओर एक बैठक में हिस्सा भी लेंगे। इसके बाद उनके चतुरहीड़ी गांव जाने की भी योजना। ये बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों। गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल आया है। तो दोस्तों, फिलहाल हम चलते हैं अगली अपडेट। माफिया विरोधी मंच ने विधानसभा अध्यक्ष को दिया मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने का पत्र। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल माफिया विरोधी मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच वाराणसी में माफिया विरोधी मंच चलाने वाले सुधीर सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को विधायक मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका दिया गया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा गया है कि फिलहाल विधानसभा में किसी भी सत्र या संवैधानिक चर्चा में वो शामिल नहीं हो रहा है, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार लगातार 60 दिन तक सत्र में अनुपस्थिति रहने
वाले विधायक की सदस्यता रद्द करने का प्रावधान है और इसलिए वो अंसारी की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये भी मांग उठने लगी है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर सिंह ने मऊ की सदर सीट को खाली कर चुनाव कराए जाने की मांग रखी है। तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कैसे दुर्दांत अपराधी बाहुबली को तत्काल इनकी सदस्यता निरस्त कर देनी चाहिए। अगर आप भी इसके समर्थन में इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी सहित देश भर में हो रहे हैं सोनिया सेना सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें शिवसेना सरकार ने जिस तरीके से कायरानापूर्ण अंदाज में 2 साल पहले केस फाइल खोल करके अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की, गिरफ्तारी की। हालांकि अब तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया, लेकिन इस बीच देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि कल दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर यूपी के कई कोनों में, मुंबई में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि सोनिया सेना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यह है कि कोई मीडिया जो है, मीडिया घराना अर्णव गोस्वामी का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन सीएसके न्यूज़ अर्णव गोस्वामी के मुद्दे को उठाता रहेगा। और जब तक सोनिया सेना सरकार नहीं छोड़ देती है उनको, तब तक हम अर्णव गोस्वामी के हर एक खबर को पल पल अपडेट के रूप में हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर आप भी इस बात का विरोध करते हैं तो सोनिया सेना यानी उद्धव ठाकरे को लेकर 2 शब्द जरूर लिखेगा। हम चलते हैं प्लेट। चुनाव के बीच अमेरिका को चीन की चेतावनी, ताइवान से डील खत्म करो वरना युद्ध के लिए अमेरिका भी तैयार है। जी हाँ, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं। इस बीच चीन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे डाली है। चीन के विदेश मंत्रालय के एक स्पोक्स पर्सन वांग बेबिन ने कहा है कि यदि अमेरिका ताइवान के साथ $60 करोड़ या करीब 4400 करोड़ रुपए की सैन्य हथियार बेचने की डील कैंसिल नहीं करता तो वो अमेरिका के खिलाफ बड़े कदम भी उठा सकते हैं। दरअसल अमेरिका ने ताइवान के साथ एक सैन्य डील की है जिसके तहत अमेरिकी ताइवान को $60 करोड़ के सशस्त्र ड्रोन बेच रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका से हथियार मिलने के बाद ताइवान को अपनी सैन्य शक्ति और मजबूत और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। अमेरिका और ताइवान की डील से चीन इसलिए भी बौखला है क्योंकि चीन बरसों से ताइवान को अपना मानता रहा है और इस पर कब्जे के कई बार धमकियां भी दी जा चुकी है। 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान ने चीन से अलग हो गया था। इस घटना के बाद से चीन और ताइवान में टकराव लगातार बढ़ती चली गई है और यही कारण है कि फिर से चीन ने धमकी दी है अमेरिका को भी। हम चलते हैं अगले अपडेट। दिवाली से गैस चैम्बर में बदल गया। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर कई इलाकों में छाई धुंध, गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। जी हाँ, देश की राजधानी नई दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। दिवाली के त्यौहार से पहले प्रदूषण के ये आंकड़े डराने वाले हैं। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 874 रहा है तो नोएडा में 999 से अधिक और गाजियाबाद में तो 767 तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा वायु गुणवत्ता सूचकांक ग्रेटर नोएडा में 438 और गुरुग्राम 516 पर पहुंच गया है। इस वजह से खुली हवा में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है, जबकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की वजह से सुबह से ही धुंध का असर दिख रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, धुंध का असर लगातार जारी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर बिकरू कांड की जांच पूरी। SIT ने योगी सरकार को सौंपी 4000 पन्नों की रिपोर्ट। जी हाँ, दरअसल यूपी के कानपुर के बिकरू कांड में लेकर गठित SIT ने योगी आदित्यनाथ सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में 9 बिंदुओं को लेकर SIT द्वारा की गई जांच रिपोर्ट लगभग 3500 पन्नों की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसमें 80 के लगभग वरिष्ठ और जूनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है, जबकि SIT ने 30 के खिलाफ प्रशासनिक सुधार की संस्तुति की है, जिनमें पुलिस प्रशासनिक और अन्य विभाग के अधिकारियों की अंतर्लिप्तता मुख्य आधार रहा है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। बिकरू कांड में जिस तरीके से खास करके ये कार्रवाई ताबड़तोड़ हुई थी उस पर भी SIT जांच चल रही थी। SIT की जांच में कई बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल पाए गए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग। बिहार विधानसभा चुनाव में नित्यानंद राय बीजेपी के केंद्रीय नेता का बड़ा हमला। बोले राहुल और तेजस्वी से पूछा हिंदुस्तानी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे।
दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने भारत माता की जय बोलने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने पर विपक्ष को नाराजगी, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर विपक्ष को नाराजगी क्या है? भारत माता की जय अगर आज बोल रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या विपक्ष ये कहता है कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? इस तरीके की विपक्ष की सोच है तो भला कैसे भला हो सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। मुख्तार अंसारी के परिवारजन राष्ट्रपति को लिख दिए खत, कहा है कि हमारे पति को एनकाउंटर करा सकती है सरकार। जी हां, बड़ी खबर, उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कहा हमारे पति का एनकाउंटर करा सकती है योगी सरकार। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल मुख्तार अंसारी माफिया के गैंग के पत्नी और बच्चों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। कहा है कि फिलहाल यूपी की योगी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और उनके खिलाफ जो भी अपराध, खास करके जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्य किया जा रहा है, वो बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। सरकार से सुरक्षा चाहिए और खास करके उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए तमाम कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। उनका कहना है कि हमारे सारे घर बार गिराए जा रहे हैं और हमारे पति को जान का भी खतरा बताया गया उन्होंने। तो इस तरीके से इनकाउंटर की डर सता रहा है यूपी में। तो अब यूपी के जितने भी ये बाहुबली की बीवियां हैं, बच्चे हैं, अब ये राष्ट्रपति को ही खत लिखते नजर आ रहे हैं, चाहे फिर अतीक अहमद की पत्नी हो या फिर बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी। तो योगी राज में अब जबरदस्त खौफ। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर नहीं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।